क्लास 10th के एग्जाम में बिल्कुल ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, संख्या 96 और 404 का एचसीएफ अगर 4 हो तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो आप जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये नियम होता है ना। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 96 है, दूसरी संख्या हमारी है 404, एचसीएफ 4 है। तो हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एलसीएम। ये 4 गुणे में इधर की पट्टी में आ जाएगा, 96 गुणे 404, 4 गुणे में इधर की पट्टी में आ गया, 4 से काटोगे 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 96 को 101 से गुणा करेंगे, 96 एकम 96 0, 96 एकम 96। तो हमें हमारा जो एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा 96 96। और ये सारे तगड़े क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के वायरल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ये जो बिंदु है, कभी भी मूल बिंदु क्या होता है प्यारे बच्चों, 0,0। कभी भी किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से निकालनी हो तो आपको क्या करना है, अंडर लिखना है, एक्स निर्देशांक का वर्ग कर देना है प्लस वाई निर्देशांक का वर्ग कर देना है। ठीक, तो एक्स निर्देशांक क्या है हमारे पास, 2 है, 2 का वर्ग करेंगे, 5 है, 5 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 बचे 25। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, √29। क्या जाएगा, √29। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे पूछा आपसे इसका मान क्या होगा, √2 है प्लस 1045 है, 1045 का मान 1 होता है, तो √2 + 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, सर्वसमीका है, इसका मान क्या होगा। तो एक सर्वसमीका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। ये एक सर्वसमीका है, इसका मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे समीकरण में यदि x बराबर 1 है तो y का मान क्या होगा। आपको बस क्या करना है, x की जगह पर 1 रख देना है, x की जगह पर 1 रख देना है। ठीक है, तो 2 1 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 इधर के हो जाएगा, माइनस का 2, तो यहाँ हो जाएगा 9। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 3 9, तो y का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे इस एपी का वह पद जिसका मान -81 है। कौन सा पद -81 है, तो एपी का जो पहला पद है वो 21 है, एपी का जो सार्वंतर है वो क्या होता है, दूसरे पद से पहले पद को घटा देना होता है, तो दूसरा पद है 18, पहला पद है 21, तो ये सार्वंतर आ जाएगा -3। जिस पद के लिए बोला है उसे हम एन कहते हैं, तो हमें कौन सा पद होगा वो निकालना है, यानी कि एन निकालना है। तो आप जानते हैं कि सूत्र जो होता है वो होता है ए एन बराबर a + n-1 गुणा डी होता है ना। इस पे हम मान रख देंगे, एन हमारा है -81, प्रथम पद हमारे पास है 21, ठीक है, एन हमें निकालना है, और डी हमारे पास है -3, प्लस का 21 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 21, और यहाँ पर है -3, ये चीज़। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -102, ये -3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 3 3 9, 1 बचा, 3 चौके 12, माइनस के इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन का मान आ जाएगा 34 में 1 जोड़ेंगे तो 35। कितना होगा, 35वां पद होगा -81। कह रहे एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद और 4 लाल गेंद है, तो कुल गेंद कितनी है, सबको जोड़ दो, 2 और 3 5 और 4 9 गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसके लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। लाल नहीं है यानी कि या नीली या फिर सफेद है, ठीक है, तो इनकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, तो संभव परिणाम क्या है, 2 और 3 5, कुल परिणाम क्या है 9, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5/9। ठीक है, 5/9। कह रहे किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। अगर अनिश्चित घटना आता तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं दिए गए चित्र में डी ई जो है वो BC के समानांतर है, तो DE/BC का मान क्या होगा, DE/BC का मान क्या होगा। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरे त्रिभुज के समांतर होती है तो ये छोटा त्रिभुज इस बड़े वाले के समरूप होता है। ये जो त्रिभुज
डी ई होगा ना, वो समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, और आप जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यहां से ले लो ए डी और यहां से आ जाएगा ए बी। ठीक है, फिर हमको डी ई चाहिए, यहां से आ जाएगा डी ई बट्टे में क्या आ जाएगा बी सी। इतना ही ले लो। अब देखो ए डी कितना अपने को प्रश्न में दे रखा है, ए डी 3, ए बी कितना होगा, इतना प्लस इतना, 3 + 6 9 हो जाएगा डी ई बट्टे बी सी। तो 3 × 3 3 × 9 बट्टे का मतलब होता है अनुपात। आंसर आ जाएगा 1:3 डी ई बट्टे बी सी। अच्छा, डी ई बट्टे बी सी बोला था तो 1/3 होगा, 1/3 पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। ठीक है, जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तथा Q से केंद्र की दूरी, इस Q से इस केंद्र की जो दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो ये त्रिज्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा में 90 अंश का कोण बनता है प्रमेय 10.1 के अनुसार। ये केंद्र है, तो चूंकि 90 है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों, 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा 25 है। आधार क्या है हमारे पास 24, लंब क्या है मेरे पास 8। तो 25 का वर्ग होता है 625, 24 का वर्ग होता है 576। संख्या को एक तरफ लिखोगे 625 माइनस के 576, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 49। ठीक है, तो हमें 49 का निकाल देना वर्गमूल, तो हमें हमारी त्रिज्या कितनी मिल जाएगी 7। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में हर साल आते ही हैं, इस साल भी आएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड जिसका कोण 30 है, संगत चाप की माप क्या होगी, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, θ/360 गुणे में 2πr। तो मेरे पास त्रिज्या क्या है 6 है और कोण मेरा क्या है 30 है। रखो 30/360 गुणे 2, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास है 6। हल कर लो तो 0 से 0 कटा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 2 छंग 12, 6 से 6 कटा। ठीक है, 6 से 6 कटा। तो देखो ये पाई का मान इसने नहीं रखा, पाई के रूप में आंसर है, तो 22/7 ही बच रहे हैं, पाई की जगह मैंने रखा था तो सिर्फ पाई बचा। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा, सिर्फ पाई होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। देखो त्रिज्या हमें दे रखी है 3, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 5। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसी के शीर्ष पर इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो हमारे पास ना एक बेलन है, ये बेलन है और इसी बेलन के ऊपर क्या रखा है, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला रखा हुआ है ये। तो इसका इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो हमें बताना है, देखो क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 2πRh। ठीक है, 2πRh, और ऊपर से अर्धगोले का क्या होता है 2πr² होता है। ठीक है, तो देखोगे 2πr आपका क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ से h बचेगा, यहाँ से r। 2π का मान मत रखो, किसी में भी नहीं रखा है। r का मान क्या है हमारे पास 3 है, और इसके बाद h हमारे पास 5 है और r हमारे पास 3 है प्रश्न में। तो 2 3 6 पाई और 5 और 3 8, 8 छंग 48 पाई। ठीक है, 8 छंग 48 पाई। तो लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से बाहर से बेलन है और ये कैलकुलेशन बच्चे करते हैं, बच्चे ध्यान से समझते ही नहीं है। बाहर देखो यहाँ से बेलन है, बाहर से, ऊपर से क्या है अर्धगोला है, जोड़ दिया, लेकिन ये वृत्त कौन जोड़ेगा, वो चीज़ आपने जोड़ी नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², वो चीज़ मिस है। तो πr² आपको जोड़ना है। r का मान क्या है बच्चों, r का मान है 3, तो 3 3 9 पाई,
तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17, 57 पाई हो जाएगा। 57 पाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ बने कोण का मान क्या होगा? देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये हमारा वृत्त है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा, तो ये अपना क्या है? स्पर्श बिंदु है। कहना स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, ये केंद्र है, इससे मिलाया गया है। तो इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या के साथ बनने का कोण कितना होता है? 10 के अनुसार त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका मान बताना क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, और 1 + cot स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर है। सर्वसमीका लगती है तो लगाना होता है ना, ये नियम कहती है। अब ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर सेक को हम लिख सकते हैं कॉस, 1/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। कॉसेक को लिखते हैं 1/sin, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एकम sin स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एकम बच्चों कॉस स्क्वायर। तो sin/cos क्या होगा? tan स्क्वायर है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, त्रिज्या क्या दे रखी है? 7 दे रखी है। एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सूत्र क्या होता है? θ/360 गुणे में πr²। देखो पाई का मान रखा है इन्होंने, मान रखते हैं। थीटा का मान हमारे पास 60/360 गुणे 22/7, ठीक है। और आर का मान है 7, स्क्वायर है तो 7 × 7 2 बार हो जाएगा। एक 7 से एक 7 कट गया, 0 से 0 कटना, 6 × 36, 2 3 2 1 कम 2 1 कम, तो ऊपर 11 7 77 बट्टे में कितना है 3, 77/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। किसी गोले का वक्र पृष्ठफल इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? देखो गोले का वक्र पृष्ठफल क्या होता है? 4, किसी गोले का वक्र पृष्ठफल 4πr² होता है, ठीक है। और ये चीज अपने को क्या दे रखी है? 452 सहित 4/7 अपने को दे रखी है, ठीक है। सो देखो 4 पाई का मान क्या है? 22/7, यहाँ पे है r²। अब इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 5 35, 35 और 1 36 हासिल लगा 3, 7 चौको 28 और 3 31, ऊपर वाला 4 जुड़ जाता है, नीचे क्या अपना 7, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या 4 × 22 और r² भी है गुणे में, इधर जोड़ेंगे तो 3 1 6 8 हो जाएगा, ठीक है। कुछ कट पिट रहा है क्या? तो काट के देखते हैं एक बार। 11 से कटेगा क्या? 11 दूनी 22, 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 7 4 4 7 28, ठीक है। 4 7 28, कितना बचा? 3 बचा, 36 हो गया, 4 9 36, 4 दूनी 8, पूरा कट गया। तो r² 792/22 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 7 77, 2 बचा, 11 दूनी 22, तो ये 36। तो r का मान 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। तो r का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। r का मान 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल जो होता है प्यारे बच्चों, अल्फा गुणा बीटा, सूत्र होता है c/a। अच्छा अल्फा गुणा बीटा लिखूंगा ना, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया तो ये होता है -b/a, और अल्फा गुणा बीटा जो होता है वो होता है c/a। तो प्रश्न में आ जाएंगे, ए हमारे पास क्या है? x² का गुणज 4, बी हमारे पास क्या है? x का गुणज -4, और सी हमारे पास क्या है? अचर पद -1 रख दीजिए।
माइनस का 1, ये हमारे पास है 4, आंसर आ जाएगा माइनस के 1/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये भी हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इसका विविक्तिकर क्या होगा। ठीक है, इसका विविक्तिकर क्या होगा। विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर b² माइनस के 4ac। तो a हमारे पास क्या होता है, x² का गुणज 3, b हमारे पास क्या होता है, x का गुणज 4, और c हमारे पास क्या होता है, अचर पद 4/3। रखो, b हमारे पास है -4 वर्ग 4, a हमारे पास है 3, c हमारे पास है 4/3। 3 से 3 कटा, माइनस का वर्ग प्लस होता है 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 में 16 घटाएंगे 0, तो विविक्तिकर क्या होगा 0। ठीक, निम्नलिखित सारणी से माध्य क्या होगा। माध्य निकालना है अपने को, तो माध्य निकालने के लिए भाई पूरा सारणी वाणी बनाना पड़ेगा अपना। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, और फिर यहाँ पर अपना बारंबारता आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, फिर हम निकालेंगे fx। वर्ग बारंबारता, यहाँ वर्ग चिन्ह आएगा, और यहाँ पर f और x की गुणा करनी होती है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, 0 से 4 दे रखा है, 4 से 8 दे रखा है, 8 से 12 दे रखा है, 12 से 16 दे रखा है, और 16 से 20 दे रखा है। ठीक, तो बारंबारता में दे रखी है प्रश्न इसमें 4 6 6 5 4। ठीक है, अब हमें x निकालना होता है। वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करो, 0 4 4 4 का आधा 2, सब में 4 4 का अंतर है, 4 जोड़ दो, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 14 18। अब गुणा करना है, 4 दूनी 8, 6 छंग 36, 10 छक्का 60, 14 पंजे 70, 18 चौके 72। ठीक है, अब जोड़ने आए, यहाँ पर कुल लिखते हैं। f का कुल योगफल ये 10, ठीक है, 10 11 21, और ये हो जाएगा 25। अब यहाँ जोड़ेंगे 8 और 6 14, 14 और 2 18, हासिल लगा 1, 6 और 3 9, 9 और ये 1 10, 10 और ये 7 7 14, 10 और 14 कितना हो जाएगा 24। ठीक, तो हमें माध्य निकालना है। माध्य का सूत्र क्या होता है, fx का कुल योगफल बट्टे f का कुल योगफल। तो यह 248/25। ठीक है, कटेगा, तो 25 से भाग दे दो 248 में, तो 9 बार जाएगा। ठीक है ना, 9 बार जाएगा, और जैसे ही 9 बार गया आपको आइडिया लग गया 9 कहाँ दिख रहा है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 9 पॉइंट समथिंग कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरा भाग देने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से आइडिया लग गया। ठीक है, 9.84 आंसर आ जाएगा। अगला बोल रहा है माध्य का वर्ग क्या होगा। माध्य का वर्ग कैसे निकालते हैं, वैसे माध्य का वर्ग निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल है वो लिखो यहाँ पर, बारंबारता, और यहाँ लिखना होगा संचयी बारंबारता। ठीक है, तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ ये दे रखा है 6 8 10 9, और ये दे रखा है 12। तो संचयी बारंबारता क्या होगी, संचयी बारंबारता चाहिए होता है 6 है, 6 का 6 हो जाता है, 8 जोड़ेंगे नीचे वाला 6 8 14, 14 में 10 जोड़ेंगे 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33, और 33 में 12 जोड़ेंगे 3 और 2 5, और 45। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 45। अब आपको क्या देखना होता है n/2, तो ये जो f का कुल योगफल है इसे n कहते हैं। 45/2, 2 दूनी 4, और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा ना, 2 पंजे 10, 22.5। ठीक है, आपको 22.5 से जस्ट बड़ा ढूंढना है, तो ये है, इसी चीज में जाओगे आगे बढ़ोगे
तो ये 20 से 30 हमें माध्य का वर्ग मिल जाएगा। माध्य का वर्ग क्या होगा? 20 से 30। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सारे बन गए। अब हम आ जाएंगे हमारे सब्जेक्टिव प्रश्नों में, वर्णनात्मक प्रश्नों में। कह रहे हैं सभी खंड कीजिए। कह रहे हैं यदि एक बिंदु 0,1 बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ए नंबर पे हम आ जाते हैं। हमारे पास क्या है? एक रेखाखंड है। कह रहे एक बिंदु 0,1 बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। एक बिंदु हमारे पास है ए जो कि है 5,3 और एक बिंदु हमारे पास बी जो कि है x,6 और एक बिंदु है इसके बीचों बीच में, मान लेते हैं P जो कि दे रखा है 0,1। ये जो P बिंदु है, P से इस A की दूरी और इस P से B की दूरी समान है, समान दूरी पर है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। दिया क्या है अपने पास? हमें दे रखा है PA बराबर क्या दे रखा है? PB। दो बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, इसमें भी और इसमें भी। सूत्र आपको याद होगा, है ना? क्या होता है? x1, ये x1 हो जाएगा इसमें, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। अब इसमें लगाओगे, यहाँ क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों? वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे अंडर रूट दोनों तरफ से हट जाएगा। क्या बचेगा? इधर से बचेगा 5 का वर्ग, इधर से बचेगा सिर्फ 2 का वर्ग, इधर से बचेगा सिर्फ माइनस x का वर्ग और यहाँ पर माइनस 5 का वर्ग। ठीक है, तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, 2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है एक्स स्क्वायर, और माइनस का वर्ग प्लस 5 बचे 25, इधर 25 इधर 25, बराबर के दोनों तरफ समान रहने पे कटता है। तो x का मान निकालना है, तो 4 का हो जाएगा वर्गमूल, तो x का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के 2। आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं? इसी प्रकार का एक प्रश्न है। नंबर बी में आ जाओ। हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, ये रेखाखंड है। तो रेखाखंड के जो दो बिंदु हमें दे रखे हैं, ये एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। मान लेते हैं ये ए बिंदु हमें दे रखा है -3,10 और बी बिंदु हमें दे रखा है 6,-8। ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पर है और वो बिंदु क्या? -1,6। मान लेते हैं वो बिंदु P है -1,6। ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है? मान लेते हैं M1 अनुपात M2 में विभक्त कर दिए। ये टुकड़ा M1 है और ये टुकड़ा M2 है। ये आपका क्या? विभाजन बिंदु है। तो आपको अनुपात निकालना है। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2 है। ठीक है, और ये हमारा क्या? विभाजन बिंदु है। ऐसा चित्र जरूर बना देना एग्जाम में। विभाजन बिंदु है तो हमें सूत्र लगाना है विभाजन बिंदु का। तो यहां लिख देंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ठीक, विभाजन सूत्र क्या होती है प्यारे बच्चों? देखो, विभाजन सूत्र में आपको x निर्देशांक भी पता है, y निर्देशांक भी पता है। दोनों में से कोई एक लेके करना है, कोई सा भी ले लो। मैं y ले लेता हूँ। देखो, y का सूत्र क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होता है। तो y निर्देशांक हमारे पास क्या है? 6 है। m1 पता नहीं, y2 कितना है मेरे पास? -8, m2 पता नहीं, y1 कितना है? 10 बट्टे में कितना है? m1 प्लस m2। तिरछे गुणा कर देंगे। यहाँ देखो, 6 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6m1 प्लस 6m2। यहाँ तिरछे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -8m1 प्लस के 10m2। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही रहता है। अब m1 को एक तरफ लिखो, -8 इधर के हो जाएगा +8, और 6 प्लस का इधर के हो जाएगा -8 और 6 14m1 और 10 में 6 घटाएंगे 4m2। सो आप देखेंगे भैया m2 यहाँ गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, ये 14 यहाँ गुणा है, यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में। काटोगे
दो दूनी 4, दो सत्ते 14। बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। बट्टे का मतलब ही क्या होता है बच्चों? अनुपात। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 2:7 मिलेगा। ठीक है, हमें हमारा अनुपात मिल जाएगा 2:7। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, सी नंबर पे आ जाओ। ठीक, इसको हमें ये सिद्ध करना है, बायां पक्ष ले लेंगे। तो बायां पक्ष क्या है एक बार लिख लेते हैं, 1 माइनस 10a 1 माइनस कॉट ए। इसको हल करके हमें tan² a लाना है। ठीक है, तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ 1 के बट्टे में tan a। ठीक है ना, 1 के बट्टे में tan a लिख सकता हूँ। सो देखिए ये मान मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 1 माइनस के tan a बट्टे में, कॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 के बट्टे में tan a। ठीक है, 1 के बट्टे में 10 आ जाएगा। अब भिन्नों का जोड़ घटाना दिखने पे उसको पहले हल करना होता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया, अब इसको हल करूंगा। ठीक, ऊपर जो है उसको वैसे का वैसा लिखो, उसको कोई छेड़ो मत। तो यहाँ से देखो नीचे नीचे गुणा करेंगे तो लॉस ऑफ का क्या आ जाएगा? 10a आ जाएगा। 10a 1 कम 10a माइनस 1 1 कम 1। ठीक है, ये हो गया। आपको पता है ये बट्टे वाला ऊपर कहाँ जाता है? गुणे में आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर हो जाएगा 10a गुणे में है 1 माइनस 10a। ठीक है, और नीचे देखिए मैं नीचे से यहाँ से नेगेटिव उभयनिष्ठ निकाल रहा हूँ। नेगेटिव निकालूंगा उभयनिष्ठ तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ठीक है, ऊपर घात में क्या लगा है? 2 लगा है, मिस हो रहा था हमसे, लिख देते हैं। अब देखो ये चीज और ये चीज क्या है? बिल्कुल सेम है, कटा। अंदर क्या बचा ब्रैकेट के? माइनस के 10a का वर्ग। तो माइनस का वर्ग तो प्लस होता है, 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan²। एंगल का कभी वर्ग नहीं होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे इस बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। डी ऑप्शन पे आ जाओ। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, यहाँ पर आ जाती है बारंबारता और यहाँ पर आएगी संचयी बारंबारता। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे बारंबारता और यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10। 10 पे खत्म हुआ तो 10 से शुरू होना अनिवार्य है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 20, फिर है 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम कुल। फिर बारंबारता में दे रखी है 7, 7 के बाद दे रखा है 9, फिर दे रखा है 19, फिर दे रखा है 15 और फिर दे रखा है 7। संचयी बारंबारता पहला वाला वैसे का वैसा, 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 19 जोड़ोगे 6 और 9 15, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। 35 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 और 50 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 57। इन सबको जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 57 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सो देखिए आप तो जानते ही हैं कि इसके कुल योगफल को हम n से दर्शाते हैं। हमें पहले क्या देखना है? n/2 देखना है। n है 57 बट्टे में 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। ठीक है, आपको 28.5 से ज्यादा ढूंढना है CF में, जो पहली बार दिख रहा है। 35 है वो, इसी सीट में आ जाओगे 19, इसी सीट में आगे जाओगे तो ये हमें मिल गया माध्यक वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग। ठीक, माध्यक वर्ग हमारे पास क्या है? 20 से 30 है। तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितनी है? 20 है। बारंबारता कितना है? इसी के कॉलम में जाते हैं, है ना, इसी में देखेंगे हम। एफ हमारा 19 है और जहां से आपने ढूंढा है उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। बारंबारता के ऊपर वाला क्या होगा? CF में CF होगा। तो CF हमारे पास क्या है? 16 है। H कितना है? 20 से 30 कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। अब आ जाओ माध्यिका वाले सूत्र में। तो आप जानते हैं माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो, बात एक ही है। सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F।
ये सूत्र है अपना। तो देखो एल हमारे पास प्यारे बच्चों कितना है 20, n/2 आया था 28.5, संचयी बारंबारता कितनी है 16, एच हमारे पास कितना है 10 और एफ हमारे पास कितना है 19। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है। देखो 28.16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 12.5 बचेगा। कितना बचेगा 12.5, गुणे में है 10, बट्टे में है 19, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 125 बट्टे 19, 19 से भाग दे दो 125 में। ठीक है, 19 छंग 7 बार करके देखेंगे, 7 8 7 9 63 का 3 और 7 1 कम, देखो 7 9 63 हासिल लगा 6 और 7 1 कम 7, 7 और 6 कितना 13 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो भाई कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 6 9 54 हासिल लगा 5 और 6 कम 6 और 5 11, घटा देंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 11 बचेगा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। तो देखो 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, आपकी बार जाएगा 5 बार, 19 पंजे 95। ठीक है ना, कितना होता है 95 होता है। तो यहाँ से देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचा और यहाँ से 1। ठीक है, तो कितना बचा 15 बचा। ठीक है, 15 बचा, तो यही 6.5 दशमलव के एक स्थान तक ले लो, भाग दिया वही बहुत है 6.5, क्योंकि भाग तो पूरा जाएगा नहीं। तो 20 में 6.5 जब जोड़ेंगे हमारा कितना आ जाएगा उत्तर 26.5, और यहाँ लिख देना लगभग, दशमलव के बाद ना एक स्थान 2 स्थान तक ले लो वही बहुत होता है। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तगड़ा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न जो हर साल एग्जाम में आता है वो है ये, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल मिलता है आपको। तो यहाँ लिखेंगे माना 3√2, उल्टा मानना होता है, अपरिमेय सिद्ध करना, परिमेय मान लेंगे। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इस q का मान कभी 0 नहीं होगा। साथ ही साथ ये जो p और q होते हैं वो हमारे पूर्णांक होते हैं, तथा जो HCF होता है p और q का वो 1 होता है। ये लिखना ही लिखना है, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। अब लॉजिक क्या होता है, अंडर वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब आप जानते होंगे कि p/q परिमेय, तीन परिमेय को परिमेय से भाग दोगे तो परिमेय रहता है। ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय अपरिमेय कोई बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ मना कर देना है, क्योंकि p/3q एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज तो कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए √2 जो है वो कभी भी बराबर नहीं होगा p/3q के। ठीक है, इसलिए हमारी अवधारणा, देखो अगर ये परिमेय होती तो ये बराबर आती, बराबर नहीं आई है, इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत माना है। तो यहां लिख देंगे हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपना
उत्तर आराम से बन गया। कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। संख्या 120 और 315 का हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो संख्या क्या है हमारे पास? 120 है और 315 है। तो अभाज्य गुणनखंड करो इनका। तो करते हैं प्यारे बच्चों, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 0, 2 तिया 6, 0, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 3 बचे 15, 5 एक कम 5। अब देखिए यहाँ पे आ जाओगे, 5 छंग 30, 5 छंग 30 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, और उसके बाद आ जाओ 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 सते 21, 7 एक कम 7। ठीक है, 120 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 2 3 बार में गुणा में है, 3 एक बार गुणे में है और 5 एक बार में है। ठीक है, उसके बाद 315 को मैं लिख सकता हूँ, देखो समान संख्या के लिए समान संख्या रखना। 3 कितनी बार है? 2 बार है, 5 एक बार है और 7 एक बार है। जो संख्या दोनों में है वो है 3 और 5। ठीक है, जो दोनों में है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एलसीएम। अगर एचसीएफ बोलता तो वो चलो एचसीएफ भी निकाल दूंगा। सबसे पहले देखो भाई, एचसीएफ निकालता हूँ। जो संख्या दोनों में उसको ही लेते हैं। 3 है और 3 की न्यूनतम घात लेनी होती है। 5 है, 5 की न्यूनतम घात लेनी होती है। 3 एक बार है, 5 एक बार है, 3 ही 5 15 हो जाता। लेकिन हमसे तो एलसीएम पूछा है, एलसीएम भी निकाल देते हैं। जो दोनों में है ना उसकी अधिकतम घात लेनी होती है। 3 की अधिकतम घात 2 है, 5 की अधिकतम घात 1 है, और जो बच गए उनको गुणे में डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तिया 9, 5 एक कम 5, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, 7, 9 सत्ते 63, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, पीछे से 0। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये सारणी बच्चों आपको एक कॉपी में ना फिर से बनानी पड़ती है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फिर से। जैसे जैसे करना होता है बोर्ड एग्जाम में, हर एक चीज़ में आपको वैसे वैसे ही करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं अपना रहा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपका आ जाएगा वर्ग अंतराल, नीचे आपकी आती है बारंबारता। ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, सो यहाँ हम लिख देंगे वर्ग अंतराल और यहाँ आ जाएगी बारंबारता। ठीक, वर्ग अंतराल हमारे पास दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता में दे रखी है 6, 11, 18, 21, 15। ठीक है, हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मान ज्ञात करना, आंकड़ों को ज्ञात करना। सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी है अपने को। तो सबसे बड़ी बारंबारता हमारी है 18, जिसे हम F1 कहते हैं। और F1 के ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल होता है यही हमारा होता है बहुलक वर्ग। ठीक है, यही होता है बहुलक वर्ग। कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है बहुलक वर्ग निकालने को। तो यहाँ पर हमारा बहुलक वर्ग कितना है? 20 से 30 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 20 है। और H कितना है? 20 से 30, यानी कि 10 का अंतर है। और F1 से जस्ट पहले वाला क्या होता है? F0। F1 के जस्ट बाद वाला क्या होता है? F2। तो यहाँ आ जाएंगे बहुलक के सूत्र पे। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे बहुलक बराबर सूत्र। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ठीक है, तो L का मान हमारे पास है प्यारे बच्चों 20, F1 का मान है 18, F0 का मान है 11, H का मान है 10। 2F1 18 दूनी 36 हो जाएगा, माइनस F0 माइनस के F2। ठीक, अब हल करेंगे। यहाँ पर अपना है 20, 18 में से 11 घटाएंगे 7 आ जाएगा, गुणे में है 10। फिर देखिए 36 में से हम क्या घटाएंगे? 21 और 11, ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो कुल मिला के आ जाएगा यहाँ पर 7 दाई 70
बट्टे में 4, 4 से भाग दोगे तो ये जाएगा 4 एकम 4, कितना बचा 3 बचा 30 हो गया, 7 28, 4 पंजे 20, 20 में 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37.5 आंसर। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती। प्रमेय 10.2 है ये। ठीक है, हमारे पास वृत्त है, ये वृत्त है और ये इस वृत्त का केंद्र है। बाहर से हमने एक बिंदु लिया और इस बिंदु से हमने वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कर दी। ठीक है, ये रचना कर दी। इसका नाम मैंने ए बोला है, इसका नाम मैंने बी बोला है। तो हमें सिद्ध करना है कि पी ए बराबर पी बी होगा। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि पी ए बराबर पी बी होगा। सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी। तो अब आपको सिद्ध करने के लिए थोड़ी रचना करनी होगी। रचना कर दो। आपको क्या करना है, ए से ओ को मिलाना है, बी से ओ को मिलाना है और पी से ओ को मिलाना है। तो यहां लिखेंगे बी ओ ए ओ पी ओ को मिलाने पर। ठीक है, अब देखो हमें क्योंकि बराबर दिखाना है, यानी कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें दिखाना है सर्वांशम। उससे पहले हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है और ये त्रिज्या है, उसके बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है प्रमेय 10.1 से। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रमेय 10.1 से हमारे पास क्या है बच्चों कि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इस दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाना, उस पर हम बात करेंगे। त्रिभुज पी ए ओ वह त्रिभुज पी बी ओ में। ठीक है, पी बी ओ में। तो ये देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या है कि जो ओ ए है और ये जो ओ बी है वो बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। उसके बाद ये जो पी ओ भुजा है वो दोनों में उभयनिष्ठ है और खास भुजा है पी ओ। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। आपने क्या दिखा दिया, और दोनों में जो कोण है ए और कोण बी समान है, क्यों, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। तो आपने क्या दिखा दिया, समकोण त्रिभुज के दोनों के कर्ण समान दिखा दिए और एक संगत भुजा समान दिखा दी और एक कोण 90 अंश का दिखा दिया। तो यहाँ कौन सा नियम लग जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा अतः RHS द्वारा, अतः RHS नियम द्वारा क्या होगा प्यारे बच्चों, जो त्रिभुज है अपना PAO सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज PBO के। जब दो त्रिभुज सर्वांशम होती हैं तो कौन सा नियम लग जाता है उसमें, CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कि उनके संगत कोण भी समान होते हैं, संगत भुजा भी समान होती है। तो PA बराबर क्या हो जाएगा PB, और ये हर साल एग्जाम में आता है। प्रमेय 10.2 आंसर, यही अपने को सिद्ध करना था। आराम से हो गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर C है हमारे पास। क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, आपको एक त्रिभुज दे रखा है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC की भुजाएं हमको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। और जो दूसरा एक भुजा दे रखा है, दूसरा वाला एक जो त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है। सो देखिए ये हमारे पास, इसको मैंने नाम दे दिया है कि ये P, ये Q है, ये R है। तो वो उसकी जो संगत भुजाएं में दे रखी हैं क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये समरूप है, यानी कि समरूप तभी होगा जब संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ देखिए, चूंकि इसका छोटा वाला क्या है AB बट्टे PQ, AB है 3, PQ अपने पास है 4.5, पॉइंट हटाएंगे, एक स्थान है, एक 0 बढ़ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तियां 45।
ठीक है, अब आ जाओ नीचे वाले पे, बी सी बट्टे क्यू आर पे आ जाओ। बी सी का मान 6, क्यू आर का मान 9 है, तो ये कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऊपर नीचे कट गया। फिर आ जाओ ए सी बट्टे पी क्यू, पी आर। ए सी हमारे पास 8 है, पी आर हमारे पास 12 है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब आप देखो ये तीनों भुजा का अनुपात क्या है, समान है, तो आप लिखोगे चूंकि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर बराबर है ए सी बट्टे पी आर, अतः नियम कौन सा लगेगा, साइड 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 नियम से ये जो त्रिभुज है आपका, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं किसी भिन्न के अंश और हर में अगर हम 1 जोड़ दें वो 4/5 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 5 घटा दें तो वो 1/2 हो जाती है। वो भिन्न हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या ये डी है। ठीक है, तो मान लेते हैं भिन्न, माना वह जो भिन्न है अपनी उसको मैंने x/y नाम दे दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, x/y नाम दे दिया। तो हमने भिन्न को मान लिया कि x/y है। हम जानते हैं कि ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं हमारे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में हमें क्या बोला गया है कि जो हमारा भिन्न है उसके अंश और हर दोनों में अगर हम 1 जोड़ दें, जो भिन्न है उसके अंश में भी 1 जोड़ दो और हर में भी 1 जोड़ दो तो वो 4/5 हो जाती है। तिरछे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 5x, 5 एकम 5, फिर हो जाएगी 4y, 4 एकम 4। x और y को एक तरफ ले लो, प्लस का 4y इधर के माइनस का 4y, प्लस का 5 इधर के माइनस का 5। तो पहले शर्त से आपको पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, फिर आ जाओ द्वितीय शर्त से। ठीक, द्वितीय शर्त आपकी क्या है, देखो भाई, ये बोला अंश और हर दोनों में अगर 5 घटा दे तो 1/2 हो जाती है। जो भी आपका भिन्न है x/y है, अगर उसके अंश और हर दोनों में से 5 घटा दोगे तो वो 1/2 हो जाती है। ठीक है, वो कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तिरछे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 पंजे 10। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने वही रहता है। x और y को एक तरफ लाऊं, प्लस का y इधर के माइनस का y, और माइनस का 10 इधर के प्लस का 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक, सो देखिए यहाँ 5 है, इस वाले में 5 से गुणा कर देता हूँ, इस वाले में 2, तो विलोपन विधि लग जाएगी, x के गुणा समान हो जाएंगे। 2 से गुणा करूंगा, 2 पंजे 10 x, 2 चुक्को 8y, 2 एकम 2, और 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 5 गुणा y, 5y और 5 बचे 25। ठीक, समान चिन्ह रहने पर घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कटा, और 8 में से 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3y, और 25 और 2 माइनस के 27, माइनस से माइनस कटा, 3 नम 27, y का मान 9 हो गया। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, दूसरे में रख देते हैं, चूंकि 2x माइनस y बराबर 5 है, तो y का मान है 9, माइनस का 9 इधर के प्लस का 9, 14 हो गया। 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 सत्ते 14, तो x का मान क्या आ गया 7, y का मान आया था 9। इसीलिए जो भिन्न होगी अपनी वो हमने x/y मानी थी,
एक्स हमको मिला है 7, वाई मिला हमको 9। आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। ई नंबर पे आ जाओ। 9x² माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। गुणनखंड विधि लगाते हैं। गुणा करने पे 2 आए, घटाने पे 3। ऐसी दो संख्या को निकालो जिनको गुणा करने पे 18 आए और घटाने पे 3 आए। ठीक है, 6 3 18, 6 में से 3 घटाओगे 3 आ जाता है। गुणा करने पे 18 है, इससे दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 18 है और घटाने पे 3। तो 6 और 3 है, 6 3 18, 6 में से 3 घटाओगे 3 बचता है। माइनस है, ब्रैकेट लगा के मान रखो। ठीक है, क्या करना है, नेगेटिव से अंदर गुणा करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव यह हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से एक जोड़ा बनाओ और यहां से एक जोड़ा। तो पहले जोड़े से देखो 9 बाइनिस्ट है, 9 क्यों लिख दिया, 6 लिखना था, 6 लिखना था ना। तो यहां से देखो 3 ओबाइनिस्ट है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स ओबाइनिस्ट है, 3 3 9, 3 दूनी 6, एक्स पहले ही बाहर आ गया। यहां से कुछ भी ओबाइनिस्ट नहीं है, एक एक निकालोगे तो वही बचता है। ये चीज सेम है, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखो और जो ओबाइनिस्ट निकाला उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखो। इसको 1 बार 0 मानो, इसको 1 बार 0 मानो। 3x माइनस 2 बराबर 0, माइनस का 2 इधर के प्लस, ये 3 गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया। इसको 0 मानो 1 बार। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर के माइनस का 1, 3 गुणे में इधर के बट्टे में। दूसरा उत्तर। कह रहे हैं वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। ठीक, उसके बाद आ जाओ प्रश्न में। हमको क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है, यानी कि एक कम कर देते हैं, a प्लस 2d 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, 7वां जो पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। 7वां पद बोले तो एक कम कर देंगे, a प्लस 6d। 5वां पद बोले तो एक कम कर दो, a प्लस 4d। इधर प्लस का इकट्ठा, प्लस का 4d इधर के माइनस का 4d। तो 2d बराबर 12, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, 2 छंग 12। डी का मान 6 आ गया, डी का मान यहां रख दो। ए प्लस 2d बराबर 16 था, डी का मान 6 है, 6 दूनी 12, प्लस के 12 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 12। 16 में से 12 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 4। तो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा एपी ज्ञात करना था। तो एपी ज्ञात करने के लिए पहले प्रथम पद आता है और उसके बाद सार्वंतर जोड़ो। 4 में 6 जोड़ोगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16। 3 पद निकाल दो मिनिमम, वही बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। कोई सी विधि का उल्लेख नहीं किया गया, आपको जो भी विधि अच्छी लगती है वो विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। ठीक है, दिया क्या है अपने को, पहला समीकरण हमें दे रखा है 5x प्लस का y बराबर 3, पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण हमको दे रखा है 6x माइनस के 5y बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 दे रखा है। तो इस 2 से यहाँ गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 पंजे 10y बराबर 1।
ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो समीकरण को इसको मैंने ढंग से लिख लिया है, बट्टे में था, इसको मैंने इधर गुणा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। किसी विधि से कर सकते हो, प्रतिस्थापन लगाते हैं। इससे पहले मैंने विलोपन विधि से कर रखा है ना, प्रतिस्थापन लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है समीकरण नंबर 1, 5x प्लस वाई बराबर 3 है। तो यहाँ से y का मान क्या होगा, प्लस का 5x, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 5x। अब हमने समीकरण 1 से निकाला तो कहाँ रखना पड़ेगा, 2 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण जो 2 है उसे एक बार लिख लेते हैं। क्या है समीकरण नंबर दूसरा, 12x माइनस के 10y बराबर 1। अब यहाँ पर मान रखेंगे, y की जगह पर रखेंगे। इधर हमारा है 12x, y की जगह पर रख देंगे 3 माइनस के 5x, और इधर हमारे पास है 1। ठीक है, हल करो। 12x 10 से अंदर गुणा करेंगे, 10 3 30, 10 पंजे 50x। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, इधर 1 है। 50x और ये 12x कितने हो जाएंगे, 62x, और प्लस का 30, माइनस का 30 इधर रखिए, प्लस का 30 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 31, ये 62 गुणे में इधर रखिए, आ जाएगा बट्टे में। 31 एक कम 31, 31 दूनी 62। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, 1 के बट्टे में 2। x का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, इसको 3 मान लो, तो हमें हमारा y का मान मिल जाएगा। y बराबर क्या है हमारे पास, 3 माइनस के 5x। तो x के जगह पे मान रख देंगे 1 बट्टा 2। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉस ऑफ आ जाएगा, 1 दूनी 2, इसकी गुणा इसके साथ 3 दूनी 6, माइनस 5 कम 5, इसकी गुणा इसके साथ 5 आ जाएगा। तो y का मान भी क्या आ जाएगा, 1 बट्टा 2। 6 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 1, बट्टे में है 2। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अब इसके अथवा वाले में भी आ जाओ। ठीक है, हम अथवा फथवा जो भी है वो सारे कर रहे हैं। प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाती है। आयत है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक आयत है। मान लेते हैं कि जो आयत की लंबाई है वो x है और चौड़ाई जो है अपनी y है, वास्तविक आयत की। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई कितनी है अपनी, y है। ठीक है, तो कह रहे हैं आयत का क्षेत्रफल, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, लंबाई हमारे पास x और चौड़ाई को हमने y माना है, तो x गुणा y हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दें। ठीक है, अगर नई लंबाई कितनी होगी कि 2 मीटर बढ़ा दें, पहले x थी तो इसमें 2 बढ़ा दो, 2 जोड़ दो, और नई चौड़ाई पहले जितनी भी थी उससे कितनी कम कर देनी है, 2 मीटर कम कर देनी है, 2 मीटर कम कर दिया, इसलिए नया क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा 2 है ना, मैंने मीटर लिख दिया, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अब गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा, x गुणा y, एक्स वाई माइनस के 2x, 2 से गुणा करेंगे, प्लस के 2y, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, तो क्या रहे, जब हम ऐसा करते हैं तो जो क्षेत्रफल है वो 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, यानी कि जो नई चीज करने पर ना क्षेत्रफल कम हो जा रहा है, मतलब पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, अर्थात
ये क्षेत्रफल बड़ा है और ये क्षेत्रफल छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? 28 आएगा। ठीक है, बड़ा वाला क्या था क्षेत्रफल एक्स वाई, और छोटा वाला क्या है? एक्स वाई माइनस का 2x प्लस का 2y माइनस के 4। इसका अंतर कितना है? 28 है। तो इससे ये कटा, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस, माइनस के 2y और माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे 2x माइनस के 2y प्लस का 4 इधर के हो जाएगा माइनस का 2 माइनस आ जाए, यहाँ से 28 में 4 घटाओगे 24 बचेगा, 2 माइनस आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 बाहर आ जाएगा, इधर 24 है, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा? 12। समीकरण नंबर 1। पहले वाले शर्त से हमें पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से हमारा नया लंबाई, नया क्षेत्रफल क्या होगा? यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दें और चौड़ाई 2 मीटर अधिक वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ओके, तो नई लंबाई और नई चौड़ाई, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा वो भी निकालना होगा। ठीक, सो इसने बोला है कि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाती है। पहले लंबाई x था, उससे कम कर देंगे, और चौड़ाई कितना? 2 मीटर बढ़ा देंगे। चौड़ाई पहले y था, इसमें 2 मीटर बढ़ा दो, तो ये लंबाई है, चौड़ाई है, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा करो, x गुणा वाई, एक्स वाई, और x गुणा 2, 2x, 1 से गुणा करेंगे माइनस का y, 1 दूनी माइनस का 2। ठीक है, ये आ गया। इसलिए अब इसमें क्या होता है? क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी कि ये क्षेत्रफल ज्यादा है, ये क्षेत्रफल कम है, अर्थात इस वाले क्षेत्रफल में से जो वास्तविक क्षेत्रफल है वो घटाओगे तो कितना आएगा? 33 आएगा अंतर। माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई घटा, यहाँ आ गया 2x माइनस के वाई, माइनस का 2 इधर आके हो जाएगा प्लस का 2, तो 2x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 35। समीकरण नंबर 2 आ गया। y का गुणज और यहाँ समान है तो इसको हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। पहला समीकरण क्या अपने पास? 2x माइनस वाई बराबर 35, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, और अगला है x माइनस वाई बराबर 12। समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, यहाँ लिख देंगे घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलता है माइनस का प्लस, तो प्लस माइनस वाई घटा, 2x में से 1x कम करेंगे, 1x बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिला? x, यानी कि जो लंबाई होगी वो 23 मीटर होगी, इसलिए चौड़ाई। ठीक है, x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चौड़ाई हमें निकालना है ना, तो हमारे पास क्या था? x माइनस वाई बराबर 12 था, x का मान 23 रख दो। ठीक, संख्या को एक तरफ लाओ, प्लस का 12 इधर के माइनस का 12 होगा, माइनस का वाई इधर के प्लस का वाई, तो घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो चौड़ाई कितनी होगी? 11 मीटर, और लंबाई हमारी होगी 23 मीटर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। तगड़ा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, कह रहे हैं क्षैतिज तल में एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्षैतिज तल, ये क्षैतिज तल है, बिंदु कह रहे हैं बिंदु O से, ये O से 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये हमें 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है, ये शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है। ठीक है, ध्वज लहरा रहा है, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु से 45 डिग्री है।
इससे इसको मिला दो, ठीक है। ये जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। कह रहे हैं ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई मैं मान लेता हूँ ध्वज दंड की लंबाई x है, और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी, भवन है, भवन का पाद ये है, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं भवन के पाद की दूरी x है, ठीक है। इस बिंदु का नाम मैं P बोल देता हूँ, इस बिंदु का नाम Q बोल देता हूँ, इस बिंदु का नाम R बोल देता हूँ। प्रश्न पढ़ के चित्र बन गया। हमें RQ ध्वज दंड की लंबाई और इस बिंदु O से पाद के, भवन के पाद के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने h मान लिया। अब आप देखोगे दो समकोण त्रिभुज है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। इसको सॉल्व कर लो, इसको हल कर लो, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। तो पहले सबसे छोटे वाले त्रिभुज में आ जाओ, OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में जो पता है और जो निकालना है उसके बीच संबंध लगाते हैं। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये अपना आधार। तो आप जानते हैं लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, है ना। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, ये होता है, ठीक है। तो देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। कोण के सामने वाली भुजा लंब और यह है आधार, ठीक है। जो पता है और जो निकालना उस पर संबंध लगा दिया। लंब बट्टे आधार टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, छोटे वाले में 30 डिग्री है, ठीक है। तो PQ हमारे पास है 20 और OP को हमने माना है x। टेन 30 का मान होता है 1/√3, तिरछी गुणा करोगे x एकम x और ये हो जाएगा 20/√3, यानी कि पहला आंसर आपको मिल गया। जो बिंदु O से भवन के पाद की दूरी होगी वो 20/3 होगी। अब आ जाओ बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज OPR में, ठीक है। सो देखो ये आपको निकालना है और ये भुजा देखो दोनों में उभयनिष्ठ है और ये आपको पता भी चल चुका है, तो इसमें संबंध लगाओगे। इतना नहीं ले सकते, लेना तो पूरा ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा PR बट्टे OP। फिर से कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार टेन थीटा और थीटा हमारे पास क्या है बड़े वाले में 45, ठीक है। तो PR क्या होगा भाइयों, देखो ध्यान से, PR है इतना प्लस इतना, H प्लस 20 और OP को हमने x माना था, 10 45 का मान 1 होता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तिरछी गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा H प्लस 20 एकम H प्लस 20 और ये हो जाएगा x एकम x, ठीक है। प्लस का 20 इधर रखिए क्या होगा, माइनस का 20, x का मान हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, यहाँ रख दो, कितना है 20/√3, यहाँ 20 है, 20 यहाँ से क्या जाएगा उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा √3, 20 एकम 20, इतना मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जबरदस्त क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता है, अथवा करके है, ठीक है। कह रहे नदी, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से, देखो पुल आपका ऐसा होता है, नदी कह रहे हैं एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 है। देखो ये मान लेते नदी है, ठीक है, और ये आपका ऐसा कुछ पुल होता है, ये आपका पुल है, ठीक है, ये आपका पुल है। तो कह रहे हैं एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के जो अवनमन कोण 30 और 45 है, यदि कि नदी के पुल के किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर दो हो, ठीक है। जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4.5 मीटर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये नदी की जो चौड़ाई है वो ज्ञात करनी है। इस बिंदु से जो अवनमन कोण दे रखे हैं, अवनमन कोण ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो बनता है किनारों पर, वो कितने बने हैं, वो एक तरफ बना है 30 और एक तरफ बना है 45। तो यहाँ 30 बना है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 30, यहाँ 45 है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 45। तो इस बिंदु का नाम ABCD दे दो, यहाँ पे 90 बनता है, यहाँ पे 90 बनता है। ये ऊंचाई आपको दे रखा है 4.5 मीटर, जो पता है और जो निकालना है उसके बीच संबंध लगाते हैं। इस दूरी को मैं x मान लेता हूँ और इस दूरी को मैं y मान लेता हूँ,
नदी की चौड़ाई क्या होगी, एक्स और वाई निकाल के जब जोड़ दोगे तो चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज डी बी ए में ये पता है और ये निकालना है, डी बी बट्टे ए बी। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा अपने पास क्या है 30, तो डी बी का मान है 4.5, ए बी का मान हमने माना x, टेन 30 का मान होता है √3। तिरछी गुणा करोगे x एक कम x और ये हो जाएगा 4.5 √3। ठीक, अब आ जाओ दूसरे समीकरण में, त्रिभुज डी बी सी में ये पता है और ये निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बी ये आपको पता है और बी सी आपको निकालना है। कोण के सामने भुजा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा अपना क्या है 45। डी बी का मान क्या है 4.5, बी सी का मान हमने माना है वाई, टेन 45 का मान 1 होता है, बट्टे का है इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, तो वाई एक कम वाई और इधर है 4.5, वाई का मान आ गया 4.5 मीटर। इसलिए नदी की चौड़ाई क्या थी, x प्लस वाई, एक्स का मान है 4.5 √3 और y का मान है 4.5। 4.5 आ जाएगा ओपनिस्ट, यहां से बचेगा √3, 4.5 एक कम 4.5 आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। ठोस लकड़ी है, 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन, अच्छा घन है, कैसा है, क्या बोला है बच्चों, घन बोला है, ये घन है जिसकी भुजा हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको छील करके एक महत्तम गोला बनाया जाता है। तो गोला अगर बनाएंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा हम व्यास क्या ले सकते हैं, 14 ही ले सकते हैं, है ना। बनाया जाए, छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको जब छील देते हैं, छील के ऐसा क्या बनाना है, एक गोला बनाना है। इसका क्या बनाना है, गोला। तो गोला का आयतन क्या होगा वो बताना है। इतना हलवा क्वेश्चन है, 1 नंबर का प्रश्न आपको 6 नंबर में दे दिया गया है। तो देखो प्रश्नानुसार यहां लिखोगे, प्रश्नानुसार सबसे पहले यहां लिख देना, दिया है आपको, जो दिया है क्या दिया है, घन की भुजा, घन की भुजा ए दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार हमारा जो गोला का अधिकतम व्यास हो सकता है वो क्या होगा, 14 ही हो सकता है ना, इससे बड़ा तो आप व्यास नहीं ले सकते। अधिकतम व्यास वो कितना हो सकता है, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या 7 आ गई तो गोले का आयतन निकाल देना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। 4/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 है, 7 को 3 बार गुणा कर दो, एक 7 से एक 7 कटा और कुछ कट नहीं रहा है, 22 चौके 88, ठीक है, 7 7 49/3, ठीक है। ऊपर ऊपर गुणा कर दो, बट्टे में 3 रहने देना, जो भी आएगा उतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की आयतन होगा। इसको और इसको गुणा करने पे कितना आएगा, कमेंट करो जरा, इन दोनों को गुणा करने पे कितना आएगा। चार 4,312 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और 3 से कटेगा नहीं, यही छोड़ देना, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम आते हैं वीडियो के आखिरी प्रश्न में, जो कि बहुत ही आसान है। बाकी बच्चों मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, पूरी एनसीईआरटी वगैरह करा रखी है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ये हलवा क्वेश्चन है। कह रहे चित्र में 2 संकेंद्र वृत्तों जिनका केंद्र O है, जिनकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है,
चाप ए बी और चाप सी डी है और दोनों का जो कोण है वो 30 डिग्री है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला हिस्सा कब निकलेगा, जब बड़े वाले त्रिज्यखंड में से, त्रिज्यखंड है ये, छोटा वाला त्रिज्यखंड काट के फेंक दोगे तो ये काला काला बच जाएगा। तो लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, त्रिज्या कैपिटल आर हमको दे रखा है बाबू कितना, 14 सेंटीमीटर बड़ा वाला, और जो छोटे वाले की त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और दोनों का जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 डिग्री सेंटीमीटर बोल रहा हूँ। हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, सूत्र से पहले ये लिखोगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े का सूत्र क्या होता, थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, छोटा वाला होगा थीटा बट्टे 360, इसमें बस स्मॉल आर लग जाएगा, ठीक है। तो थीटा बट्टे 360 पाई ये उभयनिष्ठ है, अंदर अपना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। अब यहाँ मान रखो, थीटा का मान हमारे पास दे रखा है 30 बट्टे में 360, पाई का मान है 22 बट्टे 7, त्रिज्या इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, आर प्लस आर लिख दो, आर माइनस आर लिख दो, क्योंकि यहाँ एक सूत्र लग रहा है यहाँ पर, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणे में ए माइनस बी, ये सूत्र हमने लगा के खोल दिया। अब मान रखोगे, इससे ये कटा 3 कम 3, 3 दूनी 6, और ये है 22 बट्टा 7, कैपिटल आर का मान है 14, स्मॉल आर का मान है 7, 14 में 7 घटाओगे 7 बचेगा, 7 से 7 कटा, ऊपर है 22, एक कम 22, नीचे है 12, 14 और 7 कितना होता है 21, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 सत्ते 77 बट्टे 2, 2 3 6, 2 अट्टे 16, 2 पंजे 10। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। ऐसे पेपर अगर आप और चाहते हो कि मैं डेली सॉल्व कराऊं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।